राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारा का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर सर्दियों के इस ठंडे ठंडे मौसम के अंदर एक बैड न्यूज लेके आ गया हूं भाई। चाइना ने भाई पूरे संसार को डरा दिया है भाई। कोरोना जैसा एक नया वायरस मार्केट के अंदर ले आ दिया है भाई। इमरजेंसी लागू हो चुकी है भाई। HMP नाम से वायरस का नाम है, ठीक है। और भारत के अंदर भी भाई क्या एडवाइजरी जारी हुई है इस चीज से रिलेटेड या नहीं हुई है, उन सारी चीजों के ऊपर भाई हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करें भाई। कौन सा वायरस है और क्या जैसे पहले कोविड फैला था उसकी तरह फिर से ऐसे हालात होंगे आगे भविष्य में, क्या फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है अपने देश के अंदर भी, उन सारी चीजों के ऊपर आप ही बात करेंगे भाई। बहुत खतरनाक वायरस है, मजाक की बात नहीं है। एक बार सुन लोगे तो रूह कांप जाएगी, ठीक है। विद्यार्थी हैं जो 10वीं 12वीं के, उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। वो ऐसे सोचने लगे पेपर नहीं देने पड़ेंगे पिछली बार की तरह और हम लोग ऐसे पास हो जाएंगे। तो उन सारी चीजों के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए भाई क्या कुछ मामला है भाई। देखो, न्यू वायरस इन चाइना, वर्ल्ड इन डेंजर अगेन भाई। संसार आपका दोबारा से फिर से खतरे के अंदर है और चाइना ही इस टाइप के वायरस लॉन्च करता रहता है, क्योंकि वहां के लोग आपको पता है एगडंगा एडमेंट खाते रहते रहे अपना, जैसे मांस मछली मिट्टी वगैरह वगैरह खाते रहते, कीड़े मकोड़े किसी चीज भी चीज को नहीं छोड़ते। तो इस वजह से वायरस वगैरह उधर ही ज्यादा फैलते और वही इन वायरसों का मेनली जनक है। अब देखो क्या कुछ मामला है भाई, इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ है। देखो, सांस लेने के अंदर भाई लोगों को तकलीफ होने लग रही है इस वायरस के अंदर भाई। इस वायरस से कोरोना की तरह सांस लेने में लोगों को तकलीफ महसूस हो रही है। चाइना के अंदर भाई इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। ऐसी चीज पूछी गई क्या चाइना के अंदर इस चीज के लिए? हाँ भाई, चाइना सरकार के द्वारा भी इस चीज के लिए भाई जो अपना जो मतलब चाइना जो देश है उसके अंदर भाई उन्होंने अपने पूरे देश के अंदर क्या है इमरजेंसी घोषित कर दी कि हाँ भाई ये वायरस है, इससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और लोगों ने फिर से मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कोविड के टाइम पर लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया था, उसी टाइप से सेम टू सेम डिट्टो क्या है अभी इस वायरस के अंदर भी क्या है लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी लोगों के अंदर फिर से वही खौफ का मंजर आंखों के अंदर आ गया जो पहले कोविड के टाइम पर हुआ था। कितने लोगों की डेथ हुई थी, वही सारी चीजें लोगों के मन के अंदर दोबारा से चीजें आपकी सेट होने लग रही है। अब और क्या 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 आपकी दिक्कतें आने लग रही है, देखो बात करते हैं क्या कुछ है। वायरस का नाम क्या है भाई, ये कौन सा वायरस है? जैसे पहले आपका कोविड-19 था आपका, ठीक है, कोविड-19 था, सेम टू सेम इतिहास अपने आप को दोहराने लग रहा है। कोरोना भी इसी टाइप से आया था, जनवरी के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर चाइना के अंदर फैला था, ठीक है। मार्च तक इंडिया के अंदर आ गया था और इंडिया के अंदर तो मार्च से आपको पता भी 21 पता नहीं 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन भी लग गया था, ठीक है। इसी टाइप से अब हालात होने लग रहे हैं। वही सर्दियों का मौसम है, वही जनवरी आ गया और वही चाइना के अंदर फिर से वायरस आ गया है और वही आगे मार्च का महीना आने वाला है और वही 10वीं 12वीं वाले विद्यार्थियों की मौजा मौजा होने की संभावना लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए भाई। देश की सारी अर्थव्यवस्था डोल जाती है, ठीक है। कितने लोग मरते हैं, आप लोगों को तो एक बार मजा आ जाएगा कि हम पेपर के अंदर पास हो जाएंगे। ये देखो ना कितने लोगों के घर वाले गुजरते हैं, एक्सपायर होते हैं, उनका साथ छोड़ के जाते हैं। तो देखो क्या भाई, इस वायरस का नाम है HMPV भाई, ह्यूमन मेटानिमो वायरस भाई। ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये पी आपका साइलेंट होता है इसके अंदर। ये क्या चाइना के बीजिंग के अंदर इसके सबसे ज्यादा केस मिले भाई। चाइना की जो राजधानी बीजिंग, वहां पर इसके सबसे ज्यादा केस मिले, जो चाइना का जो उस तरफ वाला हिस्सा है, ठीक है। चाइना, जापान और अदर एशियन कंट्रीज में भी ज्यादा फैल रहा है भाई। ये आपका चाइना नहीं, चाइना से जापान के अंदर भी ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। अब अपने देश को भी भाई इस चीज के लिए अपनी हिदायतें बरतनी चाहिए, ठीक है। जो भी चाइना से या जापान से जो भी अपने यहाँ पर फ्लाइटें आने लगी उनका अच्छे से चेकअप करना चाहिए और मेरे हिसाब से तो फ्लाइटों को बंद ही कर देना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूं, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं या राजा हूं, मेरे हाथ में अगर पावर हो ना, कोविड के टाइम पर भी मैं तो यही करता भाई, ठीक है। जो अन्य देशों से सारे कनेक्शन ही बंद कर दो, अपने देश के अंदर किसी को घुसने ही ना दो, किसी भी तरीके से मत घुसने दो, सारी फ्लाइटों को बंद कर दो। कहां से आएगा वायरस? नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो चीजें कैसे आपकी चाइना से जापान के अंदर फैल गया, ठीक है। एक वीक के अंदर जापान के ही एक वीक के अंदर जापान में 94,259 केस देखने को मिले मात्र एक हफ्ते के अंदर इस वायरस के भाई। सबसे ज्यादा बच्चों को और बूढ़ों को चपेट में लेने लग रहा है, साथ में प्रेग्नेंट महिलाओं को भाई। जो जवान है, यंग जनरेशन है, उसको कुछ निकलने लग रहा है। पेपर तो होंगे बेटा 10वीं 12वीं के, अब की बार पास नहीं होगे, वरना तुम डाकिए लग के छड़दम बहुत उतारते हो तुम, ठीक है। कट ऑफ को चांद पे पहुंचा दिया तुमने, ठीक है। तो भाई इस टाइप से जितनी भी एशियन कंट्रीज है उनके अंदर अभी धीरे धीरे फैलने लग रहा है। तो हो सकता है भारत तक भी आ जाए, लेकिन अपना देश पहले से अगर सावधानी बरत लेगा तो बच जाएंगे भाई, ठीक है। अब और देखो और क्या है इसके अंदर।
व्हाट इज एचएमपीवी? एचएमपीवी ये किस टाइप का वायरस है? ये मेनली एक रेस्पिरेटरी वायरस। रेस्पिरेटरी का मतलब सांस लेने के अंदर जिस वायरस के अंदर आपको दिक्कत होती है उस टाइप का ये वायरस है। इसमें कोल्ड, फ्लू, फीवर, कफ जैसे सिम्टम्स आपको शो होते हैं। जैसे आपके नॉर्मल कोल्ड होता है, जुकाम होता है, फ्लू फैलता है, फीवर बुखार होता है, कफ खांसी होती है, इस टाइप के इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं। ये न्यूमोनिया की तरह था। न्यूमोनिया आपको पता है, न्यूमोनिया भाई इतना भयंकर जुकाम होता है, बच्चे की डेथ भी हो जाती है, आपको पता हो तो। इतनी भयंकर बुखार होता है, उसके अंदर इतनी भयंकर सर्दी भी लगती है, बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मजाक की बात नहीं, 4-5 दिन अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया और न्यूमोनिया हो गया ना, मृत्यु को प्राप्त है सीधा। इसमें पता करना भी मुश्किल होता है कि नॉर्मल जुकाम है या एचएमपीवी। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है? इस वायरस के अंदर ये दिक्कत है क्योंकि नॉर्मल जुकाम की तरह होता है, इसके अंदर हम लोगों को मतलब जैसे मान लो अपने घर पे नॉर्मल जुकाम होगा तो अपने को ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये एचएमपीवी है या आपका नॉर्मल जुकाम है। इसलिए इस केस के अंदर ज्यादा दिक्कत आने लग रही है। ये डेंजर इसलिए क्योंकि ये तेजी से म्यूटेट करता है भाई, ये अपने आप को म्यूटेट करता है। जैसे मान लो एक की बॉडी के अंदर घुस गया, इस व्यक्ति की मान लो बॉडी के अंदर ये वायरस आ गया, ठीक है, ये अपने आप की और भी इसकी मतलब कॉपी बनाता रहे, अपनी शेप को और भी बड़ी बनाता जाएगा, अपने आप को और भी पावरफुल करता जाएगा। यानी जितनी अलग अलग बॉडीज के अंदर ट्रांसफर होगा अपने आप को उतना पावरफुल ये करता जाता है, ठीक है। ये इस वायरस की सबसे बड़ी दिक्कत, और इसीलिए इसके ज्यादा से ज्यादा मरीज है आपके चाइना के अंदर देखने को मिले। चाइना के अंदर जो फोटोज आई है, फोटो वीडियो आई है, उनके अंदर भी हमने देखा है कि मैक्सिमम लोग मास्क वगैरह का दोबारा से यूज करना शुरू कर दिया मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है। हॉस्पिटल पूरे पूरे भर गए हैं, सारे वही पुराने हालात देखने को मिलने लग रहे हैं भाई, जो कि एक बैड न्यूज है, ठीक है। तो भाई ये आपका एचएमपी वायरस है। अब मेरे सजेशन क्या है? मेरा सजेशन ये है भाई, अपनी इंडियन गवर्नमेंट को भी भाई इसके लिए कड़े फैसले लेने चाहिए, ठीक है, और आप लोगों को भी भाई इसके प्रति हिदायतें अभी से बरतनी शुरू कर देनी चाहिए भाई, ठीक है। आप लोग भी अगर पब्लिक प्लेस में जाते हो, ठीक है, कहीं पे और जाते हो, थोड़ा सी सावधानी बरतो। और सर्दी का मौसम, सर्दी में नॉर्मल खांसी जुकाम भी होता रहता है, लेकिन अभी तक अपने इंडिया के अंदर कोई ऐसा केस देखने को मिला नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई ये, ठीक है, मैं कोई भारत सरकार तो हूं नहीं मैं जो एडवाइजरी जारी करूंगी, ठीक है। एडवाइजरी तो आपको पता है भाई अपने इंडियन गवर्नमेंट हो जारी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में है। कोविड से सीख ले लो, ठीक है, बहुत सारी जिंदगियां गई हैं कोविड की वजह से, ठीक है। तो आप लोग भी अगर अपनी सावधानी बरतोगे तो सुरक्षित रहोगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत ट्रैवल वगैरह है बाहर दूसरे देशों के अंदर, उसको एक बार थोड़ा कम कर दो, ठीक है। अपने देश के अंदर ही रहो और थोड़ा सा अच्छे भोजन की तरफ, प्रोटीन वाली जो चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, उनको खाना स्टार्ट करो। जो फास्ट फूड वगैरह है उसको थोड़ा एक बार के लिए बंद कर दो, 2-3 महीने की बात है। प्रोटीन वगैरह वाली चीजें और अच्छी चीजों को खाना स्टार्ट करो ताकि आप लोगों की सेहत अच्छी बनी रहे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जिम वगैरह या फिर हल्की फुल्की रनिंग वगैरह कर लिया करो दिन के अंदर 10-15 मिनट, आधा घंटा, ठीक है। उससे आपके क्या शरीर के अंदर जो मतलब अच्छी वो है आपकी एंटीबॉडीज है वो अच्छी क्रिएट होंगी, ठीक है। प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लेना, जैसे कि मतलब जिसके अंदर प्रोटीन होता है, दूध वगैरह, अंडा वगैरह, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वो चीजें आप ज्यादा लेना, उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और बाहर का आगड़ंगा मत खाना। तो यही मेरी आप लोगों से विनती थी, यही गुजारिश थी कि ये वायरस आ गया है चाइना के अंदर, फिर से चाइना के अंदर वही कोविड वाले जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो हो सकता है जापान के अंदर भी फैल गया है, ठीक है, हो सकता है घूमता फिरता यहां पर भी दर्शन दे दे। तो आप लोग टाइमली अपनी सुविधाएं हैं वो कर लेना, अपनी नौकरी वगैरह या जो भी है इन चीजों को मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद। यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। ओके, धन्यवाद।